आइए देहाती पीसीएम पॉइंट में एक बार फिर स्वागत है आप सभी को। आज लेकर आए हैं संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, जिससे सभी लोग जानते हैं कि वर्ग ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर दीजिए। जैसे 1 का वर्ग का मतलब हो गया 1 गुणा 1, यानी कि 1 आ गया। 2 का वर्ग निकालना जाएंगे तो 2 गुणे 2 इक्वल टू 4 हो गया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 26, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 हो गया। 9 का वर्ग हो गया आपको 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। चलिए, ये तो याद करने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का था। लेकिन हमें क्या सीखना है आज? संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ये ट्रिक पे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे संख्याओं का तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब ट्रिक पे हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए 10 से ऊपर का हो गया या 20 से ऊपर का हो गया, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए हम कह दें आपको कि 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए और आपको नहीं याद है, तो क्या कीजिएगा? इसको 2 भाग में बांट लीजिए। क्या कीजिए? इसको 2 भाग में बांट लीजिए। इधर वाले संख्या का एक बार स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 के 36 का 6 हाथ में 3, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि इन तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तीनों का आपस में गुणा, तो 1 छके 6 और 6 दूना 12, 12 और हासिल 3, 15। ठीक है, 15 कर 5 हाथ में कितना हो गया? 1 हो गया हासिल। और फिर लास्ट वाले जो संख्या है सबसे, उसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपको? 1 हो गया। और हासिल हमारे पास कितना है? 1 है, तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया? 2, 256। जी हाँ दोस्तों, 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है। इसी प्रकार मान लीजिए आप कहिएगा कि हल्का था, निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 74 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम क्या समझाएं कि इसको 2 पार्ट में कर लीजिए और सबसे इधर वाले का पहले स्क्वायर कर लीजिए। तो 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1 हो गया। अब इन तीनों का आपस में गुणा करना है, तो 7 चौका 28, 28 दूना 56, 56 एक 57 कर 7 हाथ में 5 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, इधर भी स्क्वायर करना है, तो 7 7 49 और 5 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा आपको? 54। 49 और 5 54, यानी कि 74 का स्क्वायर हो गया आपको 54, यानी कि 5476। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी प्रकार मान लीजिए हमें निकालना है कितने का? 88 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो क्या तरीका हुआ कि ये जो लास्ट वाला है इसका स्क्वायर कीजिए। तो 8 28 64 के 4 हाथ में हो गया 6। अब क्या मतलब है कि मिडिल में क्या रखना है? तो इन तीनों का गुणा रखना है। तो 8 28 64, 64 दूना कितना हो गया? 128। 128 और 6 कितना हो गया आपका? तो 134। 134 का 4 हाथ से कितना हो गया? 4, तो 13 हो गया। सॉरी, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 28 64 का 4 हासिल 6। अब बीच में क्या रखना है? तीनों का गुणा। तो 8 28 64, 64 दूना हो गया कितना? 128। 128 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 134। 134 का कितना हो गया? तो 4। ठीक है, 134 का कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। हासिल हो गया हमारा 13। अब क्या करेंगे? इधर भी स्क्वायर करना है हमें, तो 8 28 64 और 13 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 77। इसका मतलब कि 88 का वर्ग कितना हो गया? 7744। कोई दिक्कत? आसानी से निकाल सकते हैं अब आप लोग वर्ग। चलिए, अब आप कह रहे होंगे ये तो 2 अंक का था तो आसानी से निकाल लिए, तो चलिए हम 3 अंक का समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंक का कोई संख्या बोलिए। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो 123 का वर्ग निकालना हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए। इधर हमको एक ही अंक रखना है। ठीक है, तो जब इधर एक अंक रखना है तो डिवाइड करेंगे तो यहां से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? ठीक इसी प्रकार जैसे डिवाइड किए हुए थे, तो इधर वाले का स्क्वायर और इधर वाले का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या कर देंगे?
इधर वाले का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, हासिल नहीं है। अब इन तीनों का गुणा था ना, तो 12 3 36, 36 गुना 72, 72 का 2 हाथ में हो गया 7। अब यहाँ कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये याद भी होना चाहिए, छोटे छोटे अंकों का तो याद ही कर लेना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 151, यानी कि 123 का वर्ग कीजिएगा तो आपका आएगा 15,129। चलिए आपको लग रहा हो, डाउट लग रहा होगा कि हो सकता नहीं आया है, तो चलिए 123 में 123 से गुणा करके हम देखते हैं। ठीक है, 123 में 123 से गुणा करके देखते हैं कि आखिरकार यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 तरीका 9 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, और 1 तिहाई 3 हो गया। 2 से अब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 1 दूना 2 हो गया। 1 से गुणा करेंगे तो 3 2 1 आने वाला है। जोड़ देंगे अब 9 6 6 12 कर 2 हाथ में 1, 3 4 7 3 10 का 0 हाथ में 1 हो गया। उसके बाद सॉरी 3 3 6 4 10, इसका हासिल 1 11 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, और ये हो गया 1 का 1, आ गया 15,129। तो 3 अंक का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे विधि के अनुसार आप निकालिएगा 139 का वर्ग, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है तो पुनः हम इस संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने का जो तरीका है इस पर पुनः एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है।